वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज शिव महापुराण में रुद्र संहिता के कुमार खंड में चौथे अध्याय का प्रसंग है। नारद उवाच देवदेव प्रजानाथ ततः किं भवद्विधे वदेत इदानीं कृपातः तो शिवलीला समन्वितम्। नारद जी ने कहा, हे देव प्रजानाथ ब्रह्मा जी, आपके बाद क्या हुआ, कृपया शिवलीला सहित हमें कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, कृतिकाओं द्वारा शिव कुमार के ले जाने के बाद, माने कुमार कार्तिकेय, शिव कुमार माने कार्तिकेय, ले जाने के बाद बहुत समय तक पार्वती को इस घटना का पता नहीं लगा। उस समय प्रसन्न मुख कमल बाली ने देव देवेश्वर अपने स्वामी शिवजी से कहा, हे देव महादेव, मेरे शुभ वचनों को सुनिए। हे ईश्वर, पूर्व जन्मार्जित पुण्यों से मैंने आपको पाया है। भगवान और भगवान के भक्त बड़े पुण्य से मिलते हैं। जब बहुत पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन और सन्निधि प्राप्त होती है। अन्यथा बहुत सारे गांव खेड़े शहर ऐसे हैं जहां पर संत दर्शन, ज्ञानी का दर्शन असंभव हो जाता है। ऐसे जगन माता पार्वती ने कहा, है नाथ, पूर्व जन्मों के पुण्य प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त किया है। योगियों में श्रेष्ठ आप मेरे साथ विहार करने के लिए तत्पर हुए थे। देवताओं ने आपके साथ मेरा रतिभंग कर दिया। वह आपका वीर्य भूमि पर गिरा, न कि मेरे गर्भाशय में। हे देव, वह वीर्य कहाँ गया? किस देव ने उसे छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी का वह व्यर्थ न जाने वाला वीर्य कैसे व्यर्थ हो गया? क्या उससे कहीं बालक की उत्पत्ति तो नहीं हुई है? पार्वती की बात को सुनकर देवताओं तथा मुनियों को बुलाकर शिवजी ने हंसकर के कहा, देवताओं, आप लोगों ने पार्वती की बात सुनी, अब मेरी बात सुनिए। मेरा वह अव्यर्थ, माने भगवान की वाणी भी कभी व्यर्थ नहीं होती है। वे तो ईश्वर हैं, उन्हें कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो वह अव्यर्थ वीर्य कहाँ गया? किसने उसे छिपाया? क्या उसे भय के कारण कोई जल्दी ले नहीं सका? जिसने उसे लिया, क्या वह दंडनीय नहीं है? वह समर्थ राजा नहीं, वह भक्षक है जो प्रजा की रक्षा न कर सके, उसे भक्षक कहते हैं। ऐसा कैसा राजा है जो दुष्टों से, दुराचारियों से, शराबी मांसाहारियों से जो सज्जन पुरुष हैं अपनी प्रजा की रक्षा ना कर सके। आजकल राजा पुलिस और मिलिट्री के रूप में राजा ही है, राजदंड है ये। और इसी के कारण सज्जन लोग चैन से शांति से भजन कर पाते हैं, गृहस्थ आश्रम जी पाते हैं। नहीं तो जो विधर्मी लोग, अन्य आत्ताई लोग इस सज्जन पुरुषों को सीधे ही निगल जाएं। राजदंड, दंडः दमयितामस्मै, भगवान राजदंड के रूप में प्रजा की रक्षा करते हैं। शिवजी ने उस वचन को सुनकर आपस में
शिवजी के उस वचन को सुनकर आपस में विचार कर डरे हुए सभी देवता क्रम से कहने लगे। विष्णु जी ने कहा कि जिन्होंने अपने वीर को छिपाया वे भूलोक में मिथ्यावादी हों, गुरु दारा गमन तथा गुरु निंदा पाप के भागी बने। गुरु की निंदा करना, संत की निंदा सांप की योनि। जो संत की निंदा करे वो सांप की योनि में जाए। गुरु की निंदा, संत की निंदा, माँ बाप की निंदा, माँ बाप की सेवा न, ये सब जघन्य पाप हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसने आपका वीर छिपाया वह पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आपके पूजन का अधिकारी न रहे। लोकपालों ने कहा जिस पापी ने गिरी हुई वस्तु के भ्रम से तुम्हारा वीर छिपाया वह उस पाप का भागी है, वह उस पाप से बिना छूटे निरंतर उसका फल भोगेगा। देवताओं ने कहा प्रतिज्ञा करके जो मूर्ख अपने कार्य को पूरा नहीं करता है उसे जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसने आपका वीर छिपाया हो। सज्जनों, आप लोग ध्यान रखना, सभी सज्जन के प्रतिज्ञा को कभी झूठी मत होने देना, दिए हुए वचन को कभी लौटना मत। हाँ, परंतु पापी है, अधर्मी है, छलकपट करने वाला है तो उसके सामने मैंने सठे साठ्य माचरे तो झूठे से झूठ बोलना पाप नहीं होता है। वैसे व्यक्ति को अभी प्रतिज्ञा कभी तोड़ना नहीं चाहिए, परंतु शत्रुओं को नाश करना हो, अधर्मी पापियों को नाश करना हो तो वहां पर झूठ बोलना भी पुण्य हो जाता है, जैसे महाभारत में। इसलिए सठे साठ्य माचरेत, यानी कि अगर धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो वहां पर झूठ भी एक अस्त्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रतिज्ञा कभी लोप नहीं करना चाहिए, और प्रतिज्ञा लोप करने से बड़ा भारी पाप लगता है। यही जनक ने कहा था, महाराज जनक ने, कि सुकृत जाहि जो प्रण परिहरहूं, अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं तो पूर्वजों के हमारे किए पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते हैं तो कुंवर रह का करऊं, तो वीर विहीन मही में जानी। अगर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते हैं तो बेटी कुंवारी रह जाएगी, और बेटी का विवाह होना आवश्यक है। ऋतुकाल के स्मृतिकार कहते हैं जब लड़की को ऋतुकाल होने लगे 13-14 वर्ष की एज में, तो ऋतुकाल के 3 वर्ष तक लड़की अपने बड़े भाई और पिता की रास्ता देके शादी करने के लिए, और ऋतुकाल के 3 वर्ष के बाद बड़ा भाई पिता उसकी उचित शादी नहीं करते हैं तो लड़की अपने मनोनुकूल पति को चयन कर सकती है। लड़की को दोष नहीं लगता है, उनके पिता और भाई को दोष लगता है। इसलिए ये रखा है कि 14-15 वर्ष में ऋतुकाल शुरू होता है, 13-14-15, और 17-18, 16-17-18 माने 18 के बाद शादी कर देना चाहिए। ज्यादा समय तक बेटी को अपने घर में रखना पिता और बड़े भाई परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। समय पर जो घर भर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। और 18 वर्ष के बाद अगर बेटी मनोनुकूल पति को चयन कर लेती है तो लड़की का दोष नहीं होता है, उनके परिवार वालों का दोष होता है, बड़ा भाई और पिता को दोष होता है, पूरे परिवार को नहीं। ये एक वचन है। तो यहाँ पर इसलिए कभी की हुई प्रतिज्ञा को, गृहस्थ की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। हर एक का एक समय होता है, समय के हर काम अच्छे। 24-25 वर्ष में बेटे की शादी कर देना चाहिए, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सबके शादी उसके एक समय होते हैं, निश्चित किए गए हैं। तो जो प्रतिज्ञा भंग करता है वो बड़े भारी पाप को प्राप्त करता है। जो अपने पति की निंदा करती हैं, देव पत्नियों ने कहा कि जो अपने पति की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ सहवास करती है वह माता, बंधु आदि से रहित होकर जिस पाप को भोगती है वह पाप जिसने आपका वीर छिपाया है उसे लगे। ब्रह्मा जी ने कहा
कि इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर देवादिदेव महादेव ईश्वर ने डरकर कर्मों के साक्षी धर्मराज आदि से कहा। देवताओं ने उस वीर को नहीं छिपाया, किंतु किसी ने तो उसे अवश्य छिपाया है। वह तो मुझ प्रभु महेश भगवान का अमोघ वीर है। आप लोग संसार के सभी कर्मों के साक्षी हैं। धर्मराज से ऐसी बात कही, साक्षी हैं सभी। तुम्हारे यहाँ पर भी धर्मराज कंधों पर रहते हैं, हमारे तुम्हारे सबके ऊपर धर्मराज अव्यक्त रूप से, जैसे प्राण भी अव्यक्त हैं, मन भी अव्यक्त है, तुम्हारे गुण दोष भी अव्यक्त हैं, ऐसे ही जो देवता हैं वे देवता दोनों कंधों पर रहते हैं और तुम्हारे हर पुण्य पाप को लिखते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। ऐसे तो धर्मराज से प्रश्न किया कि आखिर तुम आप लोग संसार के सभी कर्मों के, माने पुण्यात्मा पापी सभी जीवों का लेखा जोखा तुम्हारे अंडर में है ना? तो आप सभी कर्मों के साक्षी हैं, क्या उसे आप लोगों ने छिपाया है? आपको क्या मालूम है, कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी के वचनों को सुनकर सभी सभा में लोग कांपने लगे, एक दूसरे को देखकर क्रम से कहने लगे, रति काल में जो आपका स्थिर वीर था, पत्नी के साथ रति काल में सहवास करते समय पर जो स्थिर वीर था, वह बाद में पृथ्वी पर गिरा। मैंने समझा कि वह आपके प्रकोप से अमोघ था। पृथ्वी ने कहा, ये बात पृथ्वी ने कही है, और उस वीर को धारण करने में मैं असमर्थ थी। पृथ्वी ने कहा कि मैं आपके वीर को, जो मेरे ऊपर गिरा, हम धारण नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं असमर्थ थी, तो मैंने उसे अग्नि को दे दिया और मुझ अबला को क्षमा कीजिए प्रभु। पृथ्वी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, मुझे क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, हे शिव जी, उस वीर को धारण करने में मैं असमर्थ था, अतः कपोत रूपी मैंने उसे कैलाश पर्वत पर डाल दिया था, पहाड़ पर। पर्वत ने कहा, हे परमेश्वर शंकर, जब मैं उस वीर को सहन न कर सका तो मैंने उसे गंगा में डाल दिया था। गंगा ने कहा, हे लोकपाल शिवजी, जब मैं उस वीर को सहन न कर सकी तो मैंने उसे सरपत के वन में डाल दिया। एक झाड़ी होती है सरपत, ऐसी लंबी लंबी होती है। और वायु ने कहा कि सरपत में पड़ते ही वह वीर बालक हो गया था। जैसे ही सरकंडे में पड़ा, वीर बालक बन गया था। और हे शिवजी, स्वर्ग गा माने स्वर्ग लोक के अंतर्गत, जो नक्षत्र लोक है ये स्वर्ग लोक के अंतर्गत सीमा में आता है। तो स्वर्ग गा माने स्वर्ग गा के पवित्र तट पर, गंगा के, स्वर्ग गा को गंगा भी कहते हैं। गंगा के 3 रूप है, पातल गंगा, गंगा और स्वर्ग की गंगा। और ऐसे जो गंगा के तट पर माने स्वर्ग गा के पवित्र तट पर वह बालक अत्यंत सुंदर था। सूर्य ने कहा, हे प्रभु, काल चक्र से प्रेरित होकर मैं उस बालक को रोता हुआ देखकर अस्ताचल को ही चला गया था। अस्ताचल जाने टाइम हो गया था और बालक वहीं रो रहा था। रात को रुक नहीं सका। चंद्रमा ने कहा, हे शिवजी, उस रोते हुए बालक को लेकर 6 कृतिकाएं, रोते हुए बालक को 6 कृतिकाएं अपने घर बद्रिकाश्रम को ले गईं। जो आज आप बद्रीनाथ दर्शन करते हैं, ये कृतिकाएं उसी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में रहा करती थी, और वहीं साधन तप के हिमालय के क्षेत्र में। और बद्रिकाश्रम में व्यास जी का भी आश्रम है, और व्यास जी के पिता पाराशर का भी आश्रम है बद्रिकाश्रम में ही। तो वे कृतिकाएं वहीं बद्री का आश्रम क्षेत्र में रहा करती, वो लेके चली गईं। जल ने कहा, उस रोते हुए बालक को ले जाकर प्रभु वे सूर्य के सदृश कांति वाले आपके पुत्र को पालने लगी 6 कृतिकाएं। प्रिय, उस बालक को वे कभी भी आंखों से दूर नहीं होने देती हैं। वास्तव में जो जिसका पालन करे वह उसका पुत्र होता है। दिन ने कहा कि जितने उत्तम वस्त्र आभूषण होते हैं उन्हें मैं उसे पहनाती हूं। उत्तम तथा स्वादिष्ट भोजन है वे उसे खिलाती हैं। माने दिन ने कहा, वे कृतिकाएं सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, सुंदर आभूषण वस्त्र और सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं और सुंदर रीति पालन कर रही हैं। तो
और उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर त्रिपुरारी शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार पाकर के पार्वती भी बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने करोड़ों रत्न, बहुत सा धन ब्राह्मणों को दान दिया। उस समय पर लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मैना आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दान में दिया। देवता, मुनि तथा पर्वतों द्वारा प्रेरित होकर शिवजी ने जहाँ उनका पुत्र था वहाँ अपने गणों को भेजा। बद्रिकाश्रम क्षेत्र में वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, पराक्रम और नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंष्ट, महोन्मद, गोकर्ण, दधिमुख जो जलती हुई आग की लपट के सदृश था, 1 लाख क्षेत्रपाल, 3 लाख भूतों को, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्र तथा भैरवों को और भी असंख्य विकृत आकार वालों को, वे सभी शिवदूत अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को हाथ में लेकर और उद्धतों ने कृतिकाओं के घर को घेर लिया। कृतिकाएं उन्हें देखकर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त कार्तिकेय से कहने लगीं, माताएं कार्तिकेय से कहने लगीं। कृतिकाओं ने कहा, हे वत्स, हे पुत्र षडानन, असंख्य सेना ने हमारा घर घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणी, डरो मत, डर मत कीजिए, मेरे रहते किस प्रकार का भय, मैं बालक होता हुआ भी किसी से रोका नहीं जा सकता हूं। हे माताओं, मुझे कौन रोक सकता है। इसी बीच में सेना में श्रेष्ठ नंदिकेश्वर कार्तिकेय के आगे बैठकर कहने लगे। नंदी ने कहा, हे भाई तथा माताओं, मेरे आने का शुभ कारण सुनो। तीनों लोकों का संहार करने वाले महेश शंकर ने मुझे यहां भेजा है। हे तात, कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता उत्सव मंगल कारक एक सभा में उपस्थित हैं। सभा में पार्वती जी ने सबका भला करने वाले शिवजी से तुम्हें ढूंढ लाने के लिए कहा। शिवजी ने तुम्हें पाने की इच्छा से सभी देवताओं को बुलाकर पूछा और सभी ने यथोचित उत्तर दिया। आप यहाँ कृतिकाओं के स्थान पर हैं, ऐसा धर्म अधर्म कर्मों के साक्षी धर्मराज आदि ने शिवजी से वहां पर कहा था। उनने ही आपका पता बताया। पहले शिव पार्वती की रथ क्रीड़ा हुई थी। उस समय देवताओं ने देखा शिव वीर भूमि पर गिर रहा और भूमि ने उस वीर को अग्नि में, अग्नि ने पर्वत में, पर्वत ने गंगा में, गंगा ने अपनी तरंगों से सरपत के वन में उसे डाल दिया। वह देवताओं का कार्य करने वाले आपके वीर ने बालक का रूप धारण कर लिया। वहां तुम्हें कृतिकाओं ने पाया। अब तुम इस समय भूमि पर जाओ और देवताओं के साथ शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तब तुम सभी शस्त्रों को पाओगे, तारकासुर को मारोगे। तुम विश्व के संहार करने वाले शिवजी के पुत्र हो, ऐसा नंदिकेश्वर ने समझाया। ये तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सूखा वृक्ष अपने कोटर में आग को नहीं छिपा सकता है। समस्त लोकों में तुम तेजस्वी हो, अतः इनके घरों में तुम शोभा नहीं पा सकते हो। जिस प्रकार बड़े कुएं में गिरा हुआ चंद्रमा शोभा को प्राप्त नहीं होता है, हम लोगों के बीच जिस प्रकार तुम अपने तेज से प्रकाश कर रहे हो, वैसे बादल के टुकड़े से ढका हुआ सूर्य मनुष्यों को प्रकाश देता है। हे कुमार, तुम संसार के स्वामी विष्णु हो, कोई दूसरे नहीं हो। जिस प्रकार आकाश व्यापी न होकर के स्वयं व्यापक होता है, वैसे ही तुम हो। तुम योगींद्र होकर किसी भी अनुलिप्त नहीं होते हो, माने किसी में अनुलिप्त नहीं होते हो, पर संसार का पालन करने में आप भागीदार हो। जैसे जीवधारियों के कर्मों से आत्मा लिप्त नहीं होती है, वैसे तुम हो। तुम संसार के आरंभक तथा ईश्वर हो, इनके साथ तुम्हारी स्थिति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार योगियों को गुणों
तथा तेज समूह के प्रति अभिलाषा नहीं होती है। हे भाई, जो तुम्हें नहीं जानते वे मूर्ख हैं, जैसे मेढक अपने साथी कमलों को नहीं जानते हैं। हे भाई कार्तिकेय, तुम तीनों काल के ज्ञान को जानते हो, तुम ज्ञानी हो, मृत्युंजय के आश्रित हो, तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। कर्म से जिनका जन्म जिन जिन योनि में होता है वे वहीं सुखी होते हैं। ये कृतिकाएँ योगिनियाँ प्रकृति की कलाएँ हैं। इनके उपकार और स्तनपान जो तुमको कराया है से मेरा प्रतिदिन पालन हो रहा है, ये कार्तिकेय ने कहा, और मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। कुमार ने कहा, ये स्त्रियां मेरे अंश स्वरूप हैं। उस प्रकृति के अंश से, उस स्वामी के वीर से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे नंदिकेश्वर, मेरा जन्म गिरिराज कन्या से नहीं हुआ है, वे मेरी धर्म माता हैं। जैसे ये सर्वमान्य कृतिकाएं शिवजी ने तुम्हें भेजा है, तुम शिवजी के पुत्र के समान हो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, देवकुल का दर्शन करूँगा। ऐसा कहकर के कृतिकाओं से पूछकर शंकर पार्षदों के साथ कार्तिकेय साथ चल दिए कैलाश की ओर। आज यहीं तक। ओम।